सर, ये जो हम सुन रहे हैं, जी, उत्तर प्रदेश को अलग-अलग खंडों में विभाजन करने की जो बातें चल रही हैं, इस जी। पे आप क्या कहना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश के बँटवारे के संबंधित जी। में कि मतलब अभी हाल ही में बँटवारा हो जाएगा कि अभी नहीं होगा, इस हुँ, विषय में हुँ। आप जानना चाहते हैं। जी, जी। देखिए, ये हम ये कहना चाहेंगे कि जो फ़ेसबुक है या ट्विटर और ये व्हाट्सएप के जो यूज़र्स हैं, ये लोग ये दावा कर रहे हैं कि यूपी को 3 राज्यों में बाँटे जाने वाला है। इसका नामकरण भी अलग-अलग प्रकार के होगा। लेकिन जो हम कहना चाहेंगे कि अभी तक उत्तर प्रदेश के बँटवारे का कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है या नहीं आया उसका फैसला। यानी फिलहाल यूपी एक ही राज्य है और कितने भागों में बँटेगा यह भी तय नहीं है। लेकिन समय-समय पर प्रस्ताव सामने आते रहे हैं और सबसे ज़्यादा चर्चा इन प्रस्तावों की होती है। सबसे ज़्यादा चर्चित भी प्रस्ताव है कि उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों में बाँटने के लिए मतलब सुझाव चल रहे हैं आपस में। कौन-कौन से राज्य रहेंगे वो 4? तो पश्चिम उत्तर प्रदेश रहेगा, अवध प्रदेश रहेगा जो लखनऊ के आस-पास पड़ता है और उसके साथ-साथ में पूर्वांचल भी रहेगा और बुंदेलखंड रहेगा। कभी-कभी ये भी चर्चा में रहा है कि उत्तर प्रदेश का बँटवारा 3 राज्यों में होगा। जैसे कि बुंदेलखंड जिसका कैपिटल राजधानी इलाहाबाद रहेगा, प्रयागराज। पूर्वांचल एक राज्य का दर्जा दिया जाएगा। पूर्वांचल एक राज्य का दर्जा दिया जाएगा। जो पूर्वांचल का राजधानी होगा वो गोरखपुर होगा और अवध प्रांत जो प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश है, इसी को अवध उत्तर प्रदेश कह दिया जाएगा या अवध प्रदेश कह दिया जाएगा, जो राजधानी लखनऊ ही रहेगी। सर, ये जो उत्तर प्रदेश अलग-अलग खंडों में बँट रहा है, जी। इसके क्या फ़ायदे हैं? हज़रत, ये जो प्रदेश अलग-अलग खंडे में बँटने से हम फ़ायदा आपको बताएँ, जहाँ तक मेरा मानना है। अपने हम नज़रिए से बता रहे हैं कि क्या फ़ायदा है। जी, अभी हमारे प्रदेश में टोटल 1 मुख्यमंत्री हैं। कितने हैं? एक 1 मुख्यमंत्री हैं। तो एक व्यक्ति पूरे प्रदेश को संचालन कर रहे हैं, प्रदेश को चला रहे हैं और हमारा उत्तर प्रदेश भी देखा जाए तो पूरे भारत में राज्यों के स्तर में देखा जाए चौथे नंबर पर आता है। क्षेत्रफल में बड़ा राज्य है और सबसे ज्यादा घनत्व आबादी और सबसे ज्यादा आबादी हमारे प्रदेश में है। पूरे भारत की तुलना में अगर देखा जाए कि सबसे ज्यादा राज्य जनसंख्या वाला तो उत्तर प्रदेश है। तो अब एक व्यक्ति 25 से 30 करोड़ के बीच में जो लगभग जो जनसंख्या निवास कर रही है, एक व्यक्ति बहुत मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि इतना जनसंख्या में एक व्यक्ति चला रहा है तो संपूर्ण सब कुछ देख नहीं पाएगा, निगरानी नहीं कर पाएगा। तो अगर हमारे समझ से हमको यही अच्छा लग रहा है, अगर 3 भागों में अगर बँट भी जाएगा तो 3 व्यक्ति हो जाएंगे, 3 मुख्यमंत्री हो जाएंगे और जब 3 मुख्यमंत्री हो जाएंगे तो अपने जन जनार्दन के ऊपर, जनता के ऊपर थोड़ा निगरानी अच्छे से करेंगे। जी। कौन व्यक्ति समस्या और संकट में फंसा हुआ है, किसको क्या दिलाना है, न्याय दिलाना है, खाना दिलाना है, शिक्षा दिलाना है, तो वो सब सुचारू रूप से और बाकी क्रियाकलाप में सब अच्छे से चलेगी, एकदम मेंटेनियस रहेगा और रोजगार भी बढ़ जाएगा साथ साथ में। तो इसलिए इससे कहीं ना कहीं उन्नति और विकास होगा। अलग अलग प्रदेश भागों में जब बटेगा तो अलग अलग राज्य में जो भी लोग रहेंगे तो थोड़ा विकास की ओर अग्रसित होंगे। ये सबसे बड़ी फायदा हमारे समझ से। जी, और सबसे जरूरी बात हम आपको ये बता दें कि ये सभी राजनीतिक सुझाव और बहस हैं। सबसे प्राथमिकता राजनीतिक जो सुझाव हैं जी, या और बाकी कह दें कि बाकी लोग जो आपस में बहस कर रहे हैं, बतिया रहे हैं, राज बट रहा है तो अलग विषय है। लेकिन केंद्र सरकार या संसद ने कोई मंजूरी अभी तक नहीं दिया है कि राज बटेगा। जब तक संसद में कानून पास नहीं होता है तब तक यूपी नहीं बटेगा। जी, बात समझ में आया? जी, और अभी की जो स्थिति है, उत्तर प्रदेश केवल एक राज्य है, बंटवारा सिर्फ चर्चा है, कोई फैसला नहीं है। ठीक है? बस अब इसके आगे अब हम कुछ नहीं बोल सकते।